अगर आप भी मन बना चुके हैं कि अब तो मेरे को अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मजबूरी में अब मुझे अपनी गाड़ी स्क्रैप करवानी ही पड़ेगी और नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो भाई मजबूरी में गाड़ी स्क्रैप कराएंगे और भाई नई गाड़ी लेने के उनके पास पैसे होंगे भी नहीं। बहुत से लोग हैं भाई ऐसे। लेकिन आज की वीडियो के बाद भाई आपकी उम्मीदें जाग जाएंगी। जी हाँ, थोड़ी सी हमारे को भाई ऐसी एक खुशी की न्यूज़ मिली है जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की। नहीं, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर एक नया अमेंडमेंट आने वाला है। तलवार चल रही थी ना हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की कि भाई आपको अपनी गाड़ी स्क्रैप करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी। तो वो जो तलवार है वो अब थोड़ा सा पीछे चली है और शायद उसकी डायरेक्शन भी अब मूव हो जाएगी। वैसे तो देखो फाड़ा पीछे पड़ा हुआ है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन कि हमारी गाड़ियां बिकवाओ। क्यों? 7 लाख से ज़्यादा का स्टॉक इकट्ठा हो रखा है। तकरीबन 75,000 करोड़ के आसपास का भाई माल इकट्ठा हो रखा है। कहाँ पे? स्टॉक यार्ड्स में, डीलर के। जी हाँ, कंपनी के में नहीं है, डीलर के स्टॉक यार्ड में इकट्ठा हो रखा है। और क्यों हुआ है? पहले तो कंपनियां बहुत वो कर रही थी, गाड़ियाँ ही नहीं है, प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पा रही, डिमांड बहुत आ रही है। अब जब लोगों ने डिमांड कम कर दी, गाड़ियाँ खरीदनी कम कर दी, तो स्टॉक इकट्ठा हो गया। और स्टॉक इकट्ठा हो जाता है तो क्या आता है? डिस्काउंट भर भर के। खैर आज ये वीडियो डिस्काउंट का नहीं, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो फ्यूचर में या कमिंग डेज में कभी भी लागू हो सकती है। उसके अंदर चेंज किया है गवर्नमेंट ने। उसके अंदर क्या होगा पता है? नो मोर स्क्रैपेज ऑफ 15-year ओल्ड व्हीकल्स। जी हाँ, सरकार ने सोचा है, विचार किया है इसके ऊपर और कहा है श्याम को। श्याम मतलब हमारे श्याम जी नहीं, SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। शाम की जो लेटेस्ट अभी एनुअल कन्वेंशन हुई थी, इसी वीक हुई थी, वीक के स्टार्ट में हुई थी। तो उसके अंदर हमारे जो मोर्थ के सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन जी, उन्होंने बोला है कि भाई इसके ऊपर थोड़ा विचार करो कि जो 10-15 साल का जो रूल बना है और 15 साल के बाद मैंडेटरी हमने कहा है कि व्हीकल को स्क्रैप करना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ये पॉलिसी लागू करेंगे तो जनता हमसे सवाल पूछेगी कि मैंने अपनी गाड़ी मेंटेन कर रखी थी, मैंने अपनी गाड़ी इतने साल संभाल के रखी है, मेरी गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है, तो मैं अपनी गाड़ी को स्क्रैप क्यों करवाऊँ? मेन फंडा तो पोल्यूशन का है ना भाई, हैं? 15 साल का, 10 साल का तो नहीं है ना। यही बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में कही थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा मैं उस वीडियो का, उस वीडियो को कंप्लीट देखना जाके। उसके अंदर मैंने ये बात बोली थी और क्लियरली कहा था कार को अगर व्हीकल स्क्रैप करने हैं करे, लेकिन पोल्यूशन के आधार पे करे। और शायद सरकार ने भाई हमारी बात सुन ली। सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये कहा कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना के दीजिए जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से चेक किया जा सके कि ये गाड़ी या ये कॉमर्शियल व्हीकल इतना पोल्यूशन करता है। हालांकि अभी भी टेस्ट सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन हम सबको पता है वो टेस्ट सेंटर्स कैसे चलते हैं, कैसे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये बात सबको पता है भाई कि कैसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाया जाए जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चेक किया जाए वो कितना पोल्यूशन कर रही है फ्यूचर में और वो कितना पोल्यूशन बढ़ा सकती है। कई बार ऐसा होता है ना भाई अभी माइनर पे है, ठीक है, इसके लेवल्स भी रखे जा सकते हैं भाई, इतना है या फ्यूचर में इतना है, या इस गाड़ी को और कितना टाइम के लिए चलाने दिया जा सकता है। उसका पोल्यूशन लेवल अगर इस लेवल आज की डेट में BS6.2 में 80 मिलीग्राम का भाई लेवल रखा गया है, लगभग पेट्रोल डीजल का बराबर सही है। तो इससे कम तो क्या करेंगे, 50 तक लाएंगे तो यार इंजन बिल्कुल ही मर जाएंगे यार। BS6 के अंदर भाई हालत टाइट हो रखी है इंजन की, वो इतना पोल्यूशन करते ही नहीं। यही सवाल भी थे भाई कि BS6 जब आपने लागू कर दिया, आगे और आप स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लाओगे तो क्यों गाड़ियों को स्क्रैप करना जब वो पोल्यूशन कर ही नहीं रही। तो यही चीज़ उन्होंने कही है कि भाई ऐसी पॉलिसी बनाओ फुल प्रूफ इस तरीके की कि उसके अंदर कोई धांधली ना हो। आज जैसे सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं वैसे ना दिए जाए, इस तरीके से बनाओ कि पूरी क्लैरिटी हो उसके अंदर, किसी के साथ पार्शलिटी ना हो। तो वो चीज़ का ध्यान रखा जाएगा पूरा तरीके से। इस पॉलिसी को फिर नए तरीके से लागू किया जाएगा। तो जो लोग डर रहे थे कि भाई मेरी गाड़ी तो मुझे 15 साल के बाद भाई स्क्रैप करनी पड़ेगी, गाड़ियों की रीसेल वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ था, गाड़ियों की रीसेल वैल्यू टूट गई थी। लग्जरी एंड जो गाड़ियाँ हैं, हालांकि चलो दिल्ली NCR में रूल है अभी,
और दिल्ली एनसीआर में भी आप एक चीज़ देखोगे, मानता हूँ पोल्यूशन है, लेकिन सारा पोल्यूशन गाड़ियों से नहीं होता है, लेकिन गाड़ियों से नहीं होता। जब कोविड के अंदर सब कुछ बंद था ना, गाड़ियाँ, फैक्ट्री, सब कुछ बंद था, तब दिल्ली एनसीआर बहुत क्लियर था। जब यहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत डाउन हो गया था, ना के बराबर हो गया था। तो सारा पोल्यूशन गाड़ियाँ नहीं करती, बाकी इंडस्ट्री भी करती है। तो ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं सोचते कि यार सिर्फ गाड़ियाँ ही पोल्यूशन करती है। मैं मानता हूँ करती हैं, 15-20% से ज़्यादा नहीं करती होंगी भाई। 80% पोल्यूशन तो कहीं और से ही आता है, और ये हम सबको पता है कहाँ से आता है। उन चीज़ के ऊपर लगाम नहीं लगाई जाती, उनके कोई BS6 नॉर्म्स नहीं लाए जाते, कोई BS7 और 8 नहीं लाए जाते। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जब ये पॉलिसी बनाई जाएगी तो क्या BS1 वालों को फ़ायदा मिलेगा, BS2, BS3 क्या मिलेगा? जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं उसमें यही है कि सारा की सारा फोकस रखा जाएगा आपके पोल्यूशन लेवल के ऊपर। वो और बात मैंने उस वीडियो में बोली थी कि भाई भले ही गाड़ी को 2 साल हुए हों, 5 साल हुए हों, 10 साल हुए हों, जितने भी साल हुए हों, अगर वो गाड़ी पोल्यूशन करती है तो उसको स्क्रैप कर दो। एक बार टेस्ट सेंटर पे आई, एक बार का चांस दो कि आप अपनी गाड़ी को सुधार के ले आओ। दूसरी बार आपकी गाड़ी जब आती है, मैं कहता हूँ तीसरे चांस का तो मौका ही ना दो, और ना देना चाहिए। आज भी ऐसे ही होता है, एक बार जाते हैं, अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आपको दूसरा मौका दिया जाता है। जाइए जी, आप अपनी गाड़ी को ठीक करके लीजिए, फिर आप फिटनेस सेंटर पर ले, हम आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे। दूसरी बारी में भी बंदा भाई ठीक करके नहीं लाता है, और वो गाड़ी भले ही चाहे 0.1 हो, चाहे उसके नियर बाय हो, पोल्यूशन कर रही है ना उस लेवल का, कर दो स्क्रैप। मत पूछो सवाल, और कस्टमर को भी कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो गवर्नमेंट अब हमारे लिए इतना सोच रही है, तो भाई हमें भी ये होना चाहिए ना, हमें भी भागीदार बनना चाहिए अच्छाई के लिए। इसके साथ भाई एक और चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, जो लोग अपनी गाड़ी स्क्रैप कराते हैं, बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो स्क्रैप के लायक हो जाती हैं भाई, लोग जो मेंटेन नहीं करते अच्छे से, जो कई सारे ओनर्स के पास रह के आ चुकी होती है, उस गाड़ी की हालत अच्छी नहीं रहती। इसलिए तो सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, फोर्थ ओनर, इसके हिसाब से भाई गाड़ी की रीसेल वैल्यू डिसाइड होती है ना। भाई क्या पता किसने कैसे रखी है। ओनर है तो उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा अच्छी रहती है कि भाई शुरू से लेके इतने साल तक अगर फर्स्ट ओनर ने गाड़ी रखी है तो अच्छी ही रखी होगी। तो जो व्हीकल स्क्रैप कराने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, उसका जो बेनिफिट मिलता है शोरूम में नई गाड़ी लेने का, वो बहुत से शोरूम्स में नहीं मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आप सबसे कहूँगा कि शेयर कीजिए इस वीडियो को। पहली वीडियो भाई काफ़ी लोगों ने देखी थी, और काफ़ी लोगों ने भाई उसको शेयर भी किया था, तो मे भी शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई हो। जो बेनिफिट्स मिलने होते हैं ना भाई व्हीकल स्क्रैप कराने के बाद, इसके अंदर भी भाई क्लैरिटी अब आ जानी चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत से शोरूम्स हैं ना भाई, वो नहीं देते आपको बेनिफिट। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास ये रूल ही नहीं है, वो डिनाई करते हैं। तो वही एक चीज़ है कि बंदा स्क्रैप भी करा लेता है और बेनिफिट भी नहीं मिलते। हालांकि बेनिफिट तो मिलने चाहिए। व्हीकल के शोरूम में भी डिस्काउंट मिलता है आपको, रोड टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है आपको, रजिस्ट्रेशन फीस वेव ऑफ हो जाती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको। तो वो चीज़ भी नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में क्लियर होनी चाहिए। मैं तो न्यू ही बोलूँगा, क्योंकि देखो कुछ अमेंडमेंट होके आएगा, इसके अंदर चेंज होके आएगा। क्योंकि अब तक तो सिर्फ दबाव से हमारी गाड़ियाँ स्क्रैप कराई जा रही थी ना, कि कराओ कराओ कराओ। स्क्रैपेज सेंटर्स खुल रहे हैं, अच्छे अच्छे स्क्रैपेज सेंटर्स खुल रहे हैं, कंपनी आपको अच्छे से आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी दे रही है, मतलब जैसी कंडीशन है उसकी। लेकिन स्क्रैप उसी गाड़ी को होना चाहिए जो गाड़ी स्क्रैप के लायक है, या जो गाड़ी से ऑलरेडी स्क्रैप है। ठीक है, अच्छी भली चंगी गड्डी को स्क्रैप करते हुए अच्छे नहीं लगते, ना ही करना चाहिए, क्योंकि भाई खाम खाम स्क्रैप कर रहे हो, वो तो पोल्यूशन ही बढ़ा रही है। अब भाई ये इतनी चीज़ें, व्हीकल स्क्रैप होंगे, दोबारा से रिसाइकल होगा, तो काफ़ी लोगों को ये है क्या यार हमारी गाड़ियाँ रिसाइकल वाले मटेरियल से बन के आएंगी। भाई बिल्कुल बन के आएंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसाइकल मटेरियल से बन के आती हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से उसको प्रोसेस किया गया है, ये मायने रखता है। ये था भाई आज का वीडियो, एक छोटी सी खुशखबरी थी भाई, कि भाई जो लोग अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं उनके लिए भाई खुशखबरी है। अब आपको अपनी गाड़ी मजबूरी में स्क्रैप नहीं करनी पड़ेगी, और अगर आप करने जा रहे थे तो थोड़े टाइम के लिए भी रुक जाइए। अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ रुक जाइए, और अगर आपकी गाड़ी स्क्रैप की कंडीशन में हो चुकी है तो स्क्रैप कराने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, थोड़ा बॉडी आपकी ख़राब है लेकिन इंजन तंदुरुस्त है, तो उसके लिए आप रुक जाइए, अपनी गाड़ी की जो बॉडी है, बॉडी पैनल्स हैं, उनको अच्छे से ठीक करा लीजिए, और इंजन को अपना बढ़िया से सर्विस करा के रखिए। आपकी गाड़ी मस्त चलेगी, मस्त चलने वाली है। वही बात मैं लास्ट वीडियो कह रहा था कि हम विंटेज गाड़ियाँ किन को कहेंगे, तो विंटेज गाड़ियाँ अब हम कह पाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार अब हमारी सुन रही है, एक नई पॉलिसी लाने जा रही है, इसके अंदर किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं बरती जाएगी, सब कुछ
क्लियर होगा। मिलेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। ऐसा लगा आपको ये कदम सरकार का कि भाई व्हीकल को स्क्रैप उसके पोल्यूशन लेवल के हिसाब से ही करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और गवर्नमेंट इसको कब तक लागू करेगी वो तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो सिर्फ कहा गया है कि इस चीज़ के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए ताकि जल्द से जल्द हम इसको लागू करें। करते हैं हम कि बहुत जल्द ये पॉलिसी में अमेंडमेंट आ जाएगा और नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। टिल द बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। अब तो खुल के जियो भाई, गड्डी बचने वाली है जिसने मेंटेन करी थी। नॉन मेंटेन व्हीकल नहीं बचेगा, वो तो स्क्रैप में ही जाएगा।